एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मेहनती था, अपने काम से काम रखने वाला था और अपने परिवार से भी प्यार करता था। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी परेशानी थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह उठते ही वो किसी न किसी बात की चिंता करने लगता। कभी खेत की फिक्र, कभी पैसों की फिक्र, कभी घर की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता। अगर कोई काम समय पर ना हो तो उसे जल्दी गुस्सा आ जाता। अगर कोई बात उसके मन के हिसाब से ना हो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसकी पत्नी उससे बात करते समय सोचती थी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। उसका छोटा बेटा कई बार उसके पास खेलने आता, लेकिन मोहन उसे कह देता, अभी नहीं, बाद में आना। उसकी बूढ़ी माँ भी कई बार उसे समझाती थी, बेटा थोड़ा शांत रहा कर। लेकिन मोहन हर बार यही कहता, इतना काम है, कैसे शांत रहूं। एक दिन सुबह वो घर के बाहर बैठा था। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, पेड़ों पर चिड़ियां आवाज कर रही थीं। चारों तरफ शांति थी, लेकिन मोहन के मन में शांति नहीं थी। उसी समय उसकी पत्नी ने अंदर से आवाज दी, पहले खाना खा लो, फिर खेत पर जाना। मोहन ने जल्दी में कहा, अभी नहीं, देर हो रही है। पत्नी बाहर आई और बोली, रोज ऐसे ही जाते हो, फिर बाद में गुस्सा करते हो। यह सुनकर मोहन चिढ़ गया। वो बोला, तुम हर बात में मुझे मत समझाया करो। पत्नी चुप हो गई। वो अंदर चली गई। मोहन कुछ पल वहीं बैठा रहा। उसे अंदर से लगा कि उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन वो फिर भी खुद को सही मानता रहा। फिर वो खेत की तरफ चला गया। खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि एक जगह पानी सही से नहीं जा रहा था। बस इतनी सी बात पर वो नाराज हो गया। उसने वहां काम कर रहे लड़के से कहा, तुम्हें यह भी नहीं दिखता क्या? लड़का डर गया और बोला, मैं अभी ठीक कर देता हूं। मोहन चुप तो हो गया, लेकिन उसका मन और खराब हो गया। दोपहर को जब सब लोग पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तब भी मोहन शांत नहीं था। उसके पास बैठे एक बुजुर्ग किसान ने उससे पूछा, क्या बात है मोहन, तू हर समय परेशान क्यों रहता है? मोहन ने कहा, कुछ नहीं काका, बस काम बहुत है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, काम सबके पास है बेटा, लेकिन तेरे चेहरे पर काम से ज्यादा मन की थकान दिखती है। मोहन ने यह बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। शाम को जब वो घर लौटा तो उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा देखो, मैंने मिट्टी से घर बनाया है। मोहन थका हुआ था। उसने बस एक नजर डाली और कहा, अभी नहीं, बाद में दिखाना। बेटे का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अंदर चला गया। ये देखकर भी मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार उसके मन में हल्की सी चुभन हुई। रात को खाना खाते समय घर में ज्यादा बात नहीं हुई। पत्नी चुप थी, बेटा भी चुप था। मां धीरे धीरे खाना खा रही थी। खाना खत्म होने के बाद मोहन बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे थे, गांव में शांति थी, लेकिन उसके मन में फिर वही बेचैनी थी। तभी उसकी मां उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तू हर समय इतना परेशान क्यों रहता है? मोहन ने पहली बार धीरे से कहा, मां, मुझे खुद नहीं समझ आता, सब कुछ होते हुए भी मन में चैन नहीं है। मां ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब मन अशांत हो तो बाहर की कोई चीज सुख नहीं दे सकती। मोहन चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तो फिर क्या करूं? मां ने कहा, पहले ये मान की परेशानी बाहर नहीं, तेरे मन में है, फिर रास्ता खुद मिल जाएगा। मोहन ने ये बात ध्यान से सुनी। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसे लगा कि सच में उसकी परेशानी सिर्फ काम की नहीं है, उसका अपना मन ही हर समय भागता रहता है। और उसी रात उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या कभी मेरा मन भी शांत हो सकता है? यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। रात की बात उसके मन में अभी भी चल रही थी। मां की बात भी उसे याद थी। वो बाहर आंगन में आया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान हल्का नीला था। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। मोहन कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसकी मां बाहर आई। उन्होंने मोहन को देखा और पूछा, आज बहुत सोच में लग रहा है। मोहन ने धीरे से कहा, मां, आप सही कह रही थीं। मेरी परेशानी बाहर नहीं, मेरे मन में है। मां ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान ये बात समझ लेता है, तब बदलाव की शुरुआत हो जाती है। मोहन ने पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे करूं?
माँ ने कहा, मैंने सुना है गौतम बुद्ध पास के वन के पास ठहरे हैं। बहुत लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। अगर मन सच में परेशान है तो एक बार जाकर मिला। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने पहले कभी इस तरह किसी ज्ञानी से मिलने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस बार उसके मन ने मना भी नहीं किया। उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं आज ही जाऊंगा। माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद मोहन की पत्नी बाहर आई। उसने पूछा, आज खेत नहीं जाओगे? मोहन ने कहा, जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जगह जाना है। पत्नी ने पूछा, कहाँ? मोहन ने जवाब दिया, गौतम बुद्ध से मिलने। पत्नी ने उसे देखा। उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने कहा, जाओ, शायद तुम्हारे मन को अच्छा लगे। मोहन ने कुछ खाया, पानी पिया और धीरे धीरे घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो बहुत सोचता रहा। उसके मन में थोड़ा डर भी था। वो सोच रहा था कि क्या सच में कोई उसकी परेशानी समझ पाएगा? क्या सच में उसके मन को शांति मिल सकती है? गांव से बाहर निकलते ही रास्ता शांत होने लगा। खेत पीछे छूटने लगे। आगे पेड़ दिखाई देने लगे। रास्ते में उसे एक छोटा तालाब दिखा। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। मोहन पानी को देखता रहा। फिर उसने मन ही मन सोचा, कितना शांत है ये पानी, काश मेरा मन भी ऐसा होता। वो फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग उसी दिशा में जाते दिखे। किसी के हाथ में फल थे, कोई खाली हाथ था। सब लोग शांत थे। मोहन समझ गया कि ये लोग भी शायद बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वे सब एक खुली जगह पर पहुंचे। चारों तरफ पेड़ थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वहां बहुत शांति थी। कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे, कुछ लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। मोहन भी जाकर एक तरफ बैठ गया, लेकिन उसका मन अभी भी थोड़ा घबरा रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। तभी सामने से कुछ भिक्षु आते दिखाई दिए। उनके बीच एक शांत चेहरा था, सरल वस्त्र, शांत चाल और बहुत सादा रूप। वही गौतम बुद्ध थे। मोहन की नजर उन पर टिक गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसके मन की बेचैनी थोड़ी धीमी होने लगी। बुद्ध आकर एक जगह बैठ गए। सभी लोग शांत हो गए। कुछ पल तक वहां कोई कुछ नहीं बोला। फिर बुद्ध ने बहुत सरल आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मनुष्य बाहर बहुत कुछ ढूंढता है, लेकिन अगर मन ही अशांत हो तो सुख सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। मोहन ये सुनकर एकदम ध्यान से बैठ गया। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। बुद्ध आगे बोले, कई लोग सोचते हैं कि उनकी परेशानी का कारण बाहर है, लेकिन बहुत बार परेशानी बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर होती है। अब मोहन का सिर थोड़ा झुक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन की बात समझ रहे हैं। सभा खत्म होने लगी। कुछ लोग प्रणाम करके चले गए, कुछ लोग वहीं खड़े रहे। मोहन भी उठ गया, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। उसके मन में एक ही बात थी, अगर आज भी बिना पूछे चला गया तो शायद फिर वही पुरानी बेचैनी साथ ले जाऊंगा। उसने हिम्मत की, धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी पल शुरू होने वाला था। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो गौतम बुद्ध के सामने खड़ा था, लेकिन उसके मन में अभी भी हल्की घबराहट थी। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में बहुत शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या बात है? मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास घर है, परिवार है, काम है, लेकिन मेरे मन में चैन नहीं है। हर छोटी बात पर मैं परेशान हो जाता हूं। जल्दी गुस्सा आ जाता है। घर में भी शांति नहीं रहती। मैं खुद भी थक गया हूं। बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। मोहन ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। बुद्ध कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने पास रखे एक छोटे पात्र की तरफ इशारा किया। उस पात्र में पानी था। बुद्ध ने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर उन्होंने मोहन से पूछा, क्या इस पानी में अभी अपना चेहरा साफ दिखाई देगा? मोहन ने कहा, नहीं प्रभु, पानी गंदला हो गया है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं इसे अभी हिलाता रहूं तो क्या यह साफ होगा? मोहन ने कहा, नहीं, और गंदला हो जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें?
मोहन ने ध्यान से देखा और बोला, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। मोहन चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब छोटी छोटी बातों पर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, तो मन और गंदला होता जाता है। मोहन बहुत ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन जब तुम रुकते हो, थोड़ा शांत होते हो और हर बात पर तुरंत नहीं बोलते, तब मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। मोहन की आंखें नीचे थीं। उसे अपनी हरकतें याद आने लगी। उसे याद आया, पत्नी से तेज बोलना, बेटे को टाल देना, खेत में छोटी बात पर नाराज होना। उसे लगा कि सच में वो खुद ही अपने मन को हर दिन और बेचैन कर रहा था। मोहन ने धीरे से पूछा, लेकिन प्रभु, जब गुस्सा अपने आप आ जाए तब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से के साथ बह जाना गलत है। मोहन ने पहली बार ये बात इस तरह सुनी थी। बुद्ध ने फिर कहा, जब मन अशांत हो तो तुरंत बोलो मत, तुरंत निर्णय लो मत, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। मोहन ने पूछा, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, रुको, एक गहरी सांस लो, मन को देखो, फिर बोलो। मोहन के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। बुद्ध ने आगे कहा, शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब तुम अपने मन को हर बात पर। मोहन गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से हल्के थे। उसके मन में अब भी बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन पहली बार वे बातें उसे दबा नहीं रही थी। चलते चलते उसे बुद्ध की बात बार बार याद आ रही थी। हर बात पर तुरंत मत बोलना, पहले मन को शांत होने देना, फिर जवाब देना। मोहन इन शब्दों को मन में दोहराता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब वो घर पहुंचा तो शाम होने लगी थी। आंगन में उसकी माँ बैठी थी, पत्नी रसोई के काम में लगी थी। उसका छोटा बेटा मिट्टी से खेल रहा था। जैसे ही बेटे ने उसे देखा, वो खुश होकर दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, आज मैंने फिर से घर बनाया है, देखो ना। पहले जैसा मोहन होता तो शायद कह देता अभी नहीं, लेकिन इस बार वो रुक गया। वो नीचे बैठा और मुस्कुराकर बोला, अच्छा दिखाओ। बेटे ने मिट्टी से बना छोटा सा घर दिखाया। उसकी आंखों में खुशी थी। मोहन ने ध्यान से देखा और कहा, बहुत अच्छा बनाया है, बेटा खेल उठा। पत्नी ने ये सब देखा तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे लगा कि आज सच में कुछ बदल गया है। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो घर का माहौल पहले जैसा भारी नहीं था। मोहन शांत था। पत्नी ने धीरे से पूछा, वहां क्या कहा उन्होंने? मोहन ने कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि मेरी परेशानी बाहर नहीं, मेरे अपने मन में है। माँ ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मोहन ने आगे कहा, उन्होंने कहा, हर बात पर तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता, पहले मन को शांत होने देना चाहिए। उसकी पत्नी चुपचाप सुनती रही। रात को मोहन जल्दी सो गया, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा उलझा हुआ नहीं था। अगली सुबह उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। सुबह घर में जल्दी का समय था। पत्नी से एक बर्तन हाथ से गिर गया। आवाज हुई। पहले वाला मोहन तुरंत नाराज हो जाता, लेकिन इस बार वो रुका। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आ गई। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, ध्यान से उठा लो। पत्नी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मोहन है। मोहन खुद भी अंदर से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे अच्छा लगा। उस दिन वो खेत पर गया। वहां एक मजदूर से फिर छोटी सी गलती हो गई। पानी सही दिशा में नहीं जा रहा था। पहले की तरह गुस्सा उसके अंदर फिर उठा, लेकिन इस बार उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसने खुद जाकर देखा, फिर बोला, इसे इधर से मोड़ दो, हो जाएगा। मजदूर ने तुरंत ठीक कर दिया, काम बिना डांट के भी। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके घर की वही दीवारें थीं, वही आंगन था, वही लोग थे, वही काम था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहले वो हर बात पर जल्दी परेशान हो जाता था। छोटी बात भी उसे बड़ी लगती थी। किसी की गलती उसे चुप जाती थी। घर की आवाज़ें भी उसे भारी लगती थी और अपने ही लोग उसे समझ नहीं आते थे। लेकिन अब वो रुकना सीख गया था। अब जब कोई बात उसके मन के खिलाफ होती तो वो तुरंत नहीं बोलता था। वो पहले चुप रहता था, फिर एक गहरी सांस लेता था, फिर सोचता था कि क्या सच में इस बात पर गुस्सा करना ज़रूरी है। धीरे धीरे उसे खुद महसूस होने लगा कि शांति सिर्फ बाहर नहीं होती, शांति अंदर होती है। अगर मन शांत है तो घर भी अच्छा लगता है, काम भी हल्का लगता है, लोग भी अपने लगते हैं और जीवन भी उतना कठिन नहीं लगता। एक दिन उसका बेटा फिर उसके पास आया। इस बार उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा दीपक था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये मैंने बनाया है, आपके लिए। मोहन ने वो दीपक हाथ में लिया, बहुत ध्यान से देखा।
और फिर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उस पल उसे लगा कि पहले वो कितनी छोटी छोटी खुशियों को खो रहा था। गुस्से में इंसान सिर्फ दूसरों को नहीं दुख देता, वो अपने जीवन की खुशियां भी खो देता है। उस रात मोहन आंगन में बैठा था। हवा चल रही थी, आसमान में तारे थे, सब कुछ शांत था। उसने अपने मन से पूछा, क्या मेरी परेशानियां खत्म हो गई हैं? अंदर से जवाब आया, नहीं। फिर उसने खुद से दूसरा सवाल पूछा, तो फिर मैं इतना हल्का क्यों महसूस कर रहा हूं? और इस बार जवाब बहुत साफ था, क्योंकि अब मैं हर परेशानी को अपने मन पर बैठने नहीं देता। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में दुख आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, कभी काम अच्छा होगा, कभी। गौतम बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हर परेशानी को ताकत से नहीं, कई बार शांति से भी जीता जा सकता है। हर बात पर तुरंत गुस्सा करना आसान है, लेकिन रुक जाना, अपने मन को शांत करना, यही असली समझदारी है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी बातें हमें तोड़ती नहीं हैं। हम सही सोच पाते हैं, सही बोल पाते हैं और सही फैसला ले पाते हैं। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को संभालना सीखो, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। याद रखो, शांत मन ही सुखी जीवन की असली पहचान है। गौतम बुद्ध की सीख है कि हर बात पर तुरंत गुस्सा मत करो, हर बात पर तुरंत जवाब मत दो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तब इंसान सही सोच पाता है, सही फैसला ले पाता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाता है। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर मन शांत है तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। इसलिए याद रखो, शांत मन सबसे बड़ा